नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज फिर से हम लोग आ गए हैं काशी रहस्य एकोनविंशोध्याय 19वां अध्याय लेकर हम लोग आपके पास आए हैं। और आज के जो अध्याय की विषय वस्तु है वो है वीरसेन के उपाख्यान में श्रद्धा के स्वरूप और उसके फल का वर्णन। आज हम लोग श्रद्धा के स्वरूप और उसके फल का वर्णन देखेंगे, सुनेंगे। इसके पहले 18वें अध्याय की कथा हो चुकी है और जिन्होंने नहीं देखा उसको देख ले पहले। और अब हम लोग 19वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। ऋषिजन कहते हैं, हे सूत, भगवान श्री हरि प्रेमी विदर्भ नगरी महाराज वीरसेन ने काशी के गुणों का श्रवण कर आगे क्या किया। हे सूत, आप पुनः उस वेश्या के वचनों को सुनाइए जिसे सुनने वाले महर्षिगण तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वे मधुर, आश्चर्यकारी और अतिशय महान हैं। सूत जी कहते हैं, राजा वीरसेन ने अपने पुत्र प्रसेन को राज्य दे दिया और स्वयं वह विष्णु भक्त पत्नी के साथ काशी आया। वह बुद्धिमान राजा वरुणा के रमणीय तट पर भगवान केशव के सानिध्य में स्थित होकर भक्तिपूर्वक भगवान आदि केशव की आराधना करने लग गए। कौन? वीरसेन राजा। वह नित्य प्रातः आदि केशव के पास पादोदक तीर्थ में स्नान कर मध्याह्न में मणिकर्णिका तीर्थ में आवाहन कर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता। उसके पश्चात देवी अन्नपूर्णा, भगवान आदि केशव और बिंदु माधव के दर्शन करता था। ब्राह्मणों और देवताओं को अन्नदान और धन दान से संतुष्ट कर पारण संपन्न किया। वह अत्यंत शूर राजा वीरसेन नित्य अपने शत्रु इंद्रियों पर नियंत्रण रख स्थित रहता। किसी दिन उस जितेंद्रीय राजा वीरसेन ने काम कला वेश्या का स्मरण कर कौतुकवश उसे आमंत्रित किया। उसके आने के बाद राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ काशी में रहकर क्या करती हो। कामकला कहती है, मैं अपने स्वामी की सेवा में सदा लगी रहती हूँ। कभी शांत मन से चिंतन करती हूँ तो कभी काशी की महिमा का परिशीलन करने में लगी रहती हूँ। कभी अपने पति देव के गुणगणों का कथाओं के माध्यम से श्रवण करती रहती हूँ, तो कभी सत्पुरुषों संत जनों की सभा में होने वाली भगवत विषय गोष्ठी में श्रवण में लगी रहती हूँ। हे धनादीप राजन, इस प्रकार मैंने काशी में अभी तक का समय व्यतीत किया है और वर्तमान में भी व्यतीत कर रही हूँ। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक पति का वियोग दीर्घ काल तक सहा है, इसलिए मैं अब उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। राजा वीरसेन ने प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए उस वेश्या से 6 प्रकार प्रश्न पूछ डाले। पहला प्रश्न किया कि तुम्हारा पति कौन है। दूसरा प्रश्न किया कि वह कहाँ रहता है। तीसरा प्रश्न उसका नाम क्या है, वह किनका सम्मत है, ऐसा चौथा प्रश्न किया। 5वें प्रश्न के रूप में पूछा क्या वह तुम्हें धन और सुख देता है, तथा अंतिम प्रश्न के रूप में पूछा कि तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट किसने करवाई। कामकला ने कहा, हे राजन, भगवान केशव ही मेरे पति हैं। वे सर्वत्र रहते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। उसके गुणों के आरोपण करने के परिणाम स्वरूप भक्तों द्वारा दिए अनंत नाम हैं, किंतु गुणातीत होने से वस्तुतः उसका कोई नाम नहीं है। वेद, स्मृति और पुराणज्ञों द्वारा वह सम्मत है। वह तो अपने को ही अति प्रसन्न होने पर दे देता है। आह, क्या बात है, क्या बात बोल रही है, अपने आप को ही दे देते हैं। धन तो सांसारिक है, उसके द्वारा दिए जाने पर भी उसके वास्तविक भक्तजन स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे तो उसके चरणारविंदों में स्वरूपानंद में ही आसक्त रहते हैं। मुझे सद्गुरु वचनों में विश्वास के कारण वह प्राप्त हुआ है। वह एक बार जिसे मिल जाता है वह उसके पश्चात उसी में रमा रहता है, उसके व्यतिरिक्त कहीं नहीं जाता। सही बात है। राजा कहते हैं, वह अन्य लोगों को कैसे मिल सकता है, लोगों के द्वारा कैसे उसका आराधना किया जाता है, मिलने के बाद वह पुनः छोड़ कैसे नहीं जाता।
कैसे उसमें समर्पित हो जाया जाता है। काम कला कहती है गुरु भक्ति से वह प्राप्त होता है। जिस प्रकार परमात्मा में पराभक्ति होती है वैसे ही गुरु में होनी चाहिए, तभी गुरु कृपा प्राप्त होती है। उसका स्मरण करने से ही सेवा होती है, ना कि गंध पुष्पादि से, क्योंकि वह नित्य तृप्त है। जो अहंकार से ग्रस्त है उसको नित्य प्राप्त होने पर भी वह नहीं मिलता, जबकि अहंकार से रहित लोगों के साथ नित्य रहता है। राजा कहते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों में कौन उसके प्रिय पात्र होते हैं, किस पुरुष का वह प्रिय पात्र है। हे काम करे, उसके प्राप्त होने पर मन अन्यत्र दूसरे विषयों में कैसे नहीं जाता, यह तुम ठीक ठीक और पूर्ण रूप से जानती हो, इसलिए मुझसे कहो। काम कला कहती है मेरे प्रियतम को वेद मार्ग में रत रहने वाले लोग प्रिय होते हैं। विषयों में विष की तरह विषाक्त दृष्टि वाले जनों के लिए प्रत्यक्ष होकर भी अंतर्हित भगवान नहीं देखते। जैसे सूर्य के दिखाई देने पर भी उसके भीतर इन नाम से विराजमान परमात्मा नहीं दिखाई देता। विषयी व्यक्ति की जहाँ जहाँ प्रीति होती है वहाँ वहाँ उसका मन जाता है और वह उसमें तन्मयता प्राप्त कर लेता है। अतएव जैसा कि अन्यत्र धनादि पदार्थों में प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम जो सबका प्रिय चिदानंद स्वरूप परमात्मा उसमें सर्वतोभावेन स्नेह करे। जितेंद्रिय व्यक्ति जब स्नेहपूर्वक अपने रमण स्वामी को प्राप्त करता है तो सुखपूर्वक उसके साथ रमण करता है। हे राजन, विषयों में प्रीति करने वालों को वह कभी नहीं प्राप्त होता। भगवान केशव से स्नेह करने वालों को ही भगवान माधव का आत्म साक्षात्कार होता है। राजा कहते हैं विषयों में आसक्त चित्त वालों को भी श्री हरि में भक्ति करने पर समस्त कष्टों को हरने वाले देवों की ईश केशव कैसे प्राप्त होते हैं। काम कला कहती हैं विषयों में आसक्त चित्त वालों को भी यदि काशी में भगवत कथा श्रवण में मन लगता है तो आत्मस्वरूप जनार्दन की प्राप्ति हो जाती है। देखिए काशी की कथा के श्रवण में आप लोग जो सुन रहे हैं कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली है। देखिए काशी में भगवत कथा श्रवण में मन लगता है तो आत्मस्वरूप जनार्दन की प्राप्ति हो जाती है। यही तो मोक्ष बीज का बीजारोपण है। राजा कहता है प्रायः सभी लोग सज्जनों के समूह के बीच काशी की कथा बार बार सुनाते ही हैं, तो पुनः उन्हें भगवान मधुसूदन का साक्षात्कार कैसे नहीं होता। काम कला कहती है गुरु और शास्त्र में अत्यधिक श्रद्धा पुण्य होने पर ही प्राप्त होती है। जिनकी श्रद्धा नहीं, इसलिए विश्वास के अभाव में हताश है, ऐसे लोगों को श्री हरि का साक्षात्कार कैसे संभव है। जो साक्षात दूसरे शिव के ही स्वरूप हैं, ऐसे भगवान गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि रखने से उनके द्वारा श्रवण किया सब कुछ नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। राजा कहते हैं हे महाभाग्यशालिनी, वह कौन सा पुण्य है जिससे ऐसी विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। न केवल उत्पन्न होती है अपितु वृद्धि को भी प्राप्त होती है, जिससे श्री हरि का साक्षात्कार भी होता है। काम कला कहती है हे विष्णु प्रिय, श्रुति स्मृति और पुराणोक्त जो शुभ कर्म किया जाता है वह सब ब्रह्मार्पण बुद्धि से किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी अच्छा बुरा काम करें वो भगवान को समर्पित करने की बुद्धि से, निष्काम बुद्धि से करें। राजा कहते हैं सुख देने वाली श्रद्धा पूर्ण है, इसे कैसे जाना जाए, जिसको प्राप्त कर मनुष्य सबके रक्षक केशव को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। काम कला कहती है हे महाराज, मनुष्यों द्वारा पूर्ण श्रद्धा तभी जानी जा सकती है जब क्या सत्य है क्या झूठ है इस पर विचार प्रारंभ हो जाए। विचार करने पर यदि सत्य से नहीं दिखता तो वह सिद्ध हो जाता है, तभी उसको महाफल देने वाली श्रद्धा प्राप्त होती है। इस विषय में पुरातन इतिहास की घटना सुनाते हैं, जिसको सुनने से सचराचर सार विचार करने वाला व्यक्ति श्रद्धा से पूर्ण हो जाता है। सुनिए क्या 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 कथा सुनाती है कामकला राजा को। हे राजन, विंध्य पर्वत के घने जंगल में भीलपल्ली नाम का एक सुविस्तृत गांव था। वहाँ रौद्राक्ष नामधारी एक पापात्मा भील रहता था। क्या नाम था पापात्मा भील का? रौद्राक्ष। मार्ग से आने वाले लोगों को देख वह पल्ली नगरी का स्वामी उन्हें मार मार कर सारा धन लूटकर पल्ली नगर में प्रवेश कर जाता। सत्क्रिया रहित वह रौद्राक्ष प्रतिदिन जीवों को मारना, कार्य करने वालों का हाथ पैर काटना आदि क्रूर कर्म करता था। एक बार की बात है कि कुछ
शांत एक साथ मिलकर चलने वाले ब्राह्मणों को मार्ग के मध्य में रौद्राक्ष ने पकड़ लिया। जिनका दर्शन ही शुभ करने वाला है, ऐसे महात्माओं से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जो भी आपके पास है वह सब मुझे दे दो। ना देने पर मैं आपको मारकर आपका धन, जीवन, यश और बल सब कुछ हर लूँगा। ब्राह्मण कहते हैं, हे भीलराज, हमारा सारा धन और जो कुछ अन्य सामग्री है वह सब तुम ले लो। हमारा शरीर केवल छोड़ दो, जिससे काशी सम्यक प्राप्त हो सके। क्या बात है, सब सर्वस्व हमारा ले लीजिए, बस हमारा शरीर छोड़ दीजिए, कह रहे हैं, क्योंकि हमें इससे काशी की प्राप्ति करनी है। क्या बात है। रौद्राक्ष कहता है, मनुष्यों के लिए धन ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें जीवन भी अत्यंत दुर्लभ। अगर वही चला जाए तो केवल भोग हेतु जीवन की इच्छा करने का क्या प्रयोजन हो सकता है। विप्र कहते हैं, पाप, शोकादि दुखों का मूल, सभी पुरुषार्थों के विनाश का कारण, ऐसे धन से क्या लाभ। अपनी आहारादि आवश्यकताओं के अतिरिक्त धन संग्रह करने वाला व्यक्ति परलोक से वंचित होकर नष्ट हो जाता है। ऐसा ब्राह्मणगण कह रहे हैं। किससे? रौद्राक्ष से, जो भील है। भील कहता है, हे ब्राह्मणों, पाप किसको कहते हैं मैं नहीं जानता, उसके बारे में कहिए। किए जाने वाले पाप से मेरा क्या नष्ट होता है। विप्र कहते हैं, पाप ही समस्त दुखों की जड़ है और किया जाने वाला पुण्य सुखकारक कहा जाता है। पापी लोग जहाँ नरक को जाते हैं वहीं स्वर्ग को पुण्यात्मा जाते हैं। भील कहता है, मेरे द्वारा घोर पाप किया गया है, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं दुख को नहीं जानता, संपूर्ण जीवन में मैं थोड़ा भी दुख हो ऐसा भी नहीं जानता। ब्राह्मण कहते हैं, हे महामूर्ख, हे भील, पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के कारण ही इस जन्म में सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म सर्वदा दुखदायी होता है। भील कहता है, पाप का क्या स्वरूप है और वैसे ही पुण्य का क्या स्वरूप है, वह अच्छी तरह विचार करके मुझे बताएं। दोनों में कौन बड़ा है मैं नहीं जानता। ब्राह्मण कहते हैं, हे भील, दूसरे को दुख देने का कार्य, दूसरे का धन छीनने का कार्य, सज्जनों की निंदा, वे सब कार्य दुखादि पाप कहे गए हैं। तुम अपने दृष्टांत से इसे जान सकते हो। जैसे तुम्हारे प्रति किए गए पीड़ादायक कार्य दुखदायक होते हैं, वैसे ही दूसरों को भी होते हैं। दूसरे को पीड़ा दिए बिना जो पुण्य कार्य किया जाता है वह सबको सुख देने वाला होता है। यह अच्छे संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति ही शुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। भील कहता है, बाहर और भीतर से शुद्ध होने वाले शोधक संस्कार कितने हैं, शुद्ध का लक्षण क्या है जिससे उसे संस्कारित जाना कहा जाए। ब्राह्मण कहते हैं, देहधारी मनुष्यों की शुद्धि के लिए 10 संस्कार कहे गए हैं। पहला संस्कार सर्वप्रथम सत्पुरुषों के साथ संग, उसके पश्चात मोक्षेच्छा होना, मुमुक्षु बनना। मोक्षेच्छा मतलब मुमुक्षु बनना, मोक्ष प्राप्त करने की बुद्धि प्राप्त होना, यह दूसरा संस्कार है। उसके बाद वेदांतादि शास्त्रों में निष्ठा तीसरा संस्कार है। संगृहीता विचारों का मनन यह चौथा संस्कार है। संगृहित विचारों का मनन यह चौथा संस्कार है। उसके अनंतर अनुभव अर्थात निधिध्यासन यह पांचवा संस्कार है और विषय मोचन अर्थात विषयों के प्रति तीव्र वैराग्य यह छठा संस्कार है। आहार की शुद्धता यह सातवां संस्कार है, क्योंकि आहार शुद्धि से ही विचार शुद्धि होती है। जैसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, द्रोह स्मृति, जिससे भगवान जनार्दन में प्रीति अर्थात पुरानुरक्ति भक्ति होती है। यह आठवां संस्कार है। उसके उपरांत सर्वम विश्वमयम जगत, इसके द्वारा समाधि का वर्णन है, जो 9वां संस्कार है। और अंतिम 10वां संस्कार सर्वदानंद होना अर्थात ईश्वर में निष्ठा होना है। भील कहता है, सत्संग में भी किसी के मन की प्रवृत्ति नहीं दिखती, तो पुनः श्रवण से भी सद्बुद्धि निश्चय ही कैसे हो सकता है। ब्राह्मण कहते हैं, जब तक पापों से अंतःकरण मलिन होता है तभी तक ना शास्त्र के प्रति सत्य बुद्धि अर्थात विश्वास होता है और ना ही सद्गुरु में सद्बुद्धि होती है। अनेक जन्मों से उत्पन्न पुण्य राशि का सबसे बड़ा फल है सत्संग, और सत्संग से शास्त्र श्रवण और शास्त्र श्रवणादि से भी भगवत प्रेम उत्पन्न होता है ही। विषय अथवा जनार्दन जहाँ भी स्नेह उत्पन्न होता है उसके अनुसार ही शुभ तथा अशुभ
फल होता है। विषयासक्त लोगों का अशुभ कार्यों में ही आदर भाव होता है। हे वनराज, भगवान केशव के प्रति स्नेह होने पर तो सब कुछ सब शुभ ही होता है। भील कहता है, जैसे असाध्य रोग भी साध्य हो जाता है, वैसे ही जिस किसी तरह से भी महापात की मेरे लिए जो भी प्रायश्चित हो वह कहिए। वह भील मुनियों के प्रति ऐसा कहकर मुनि चरणों में गिर गया और उसने नमस्कार किया और कहा कि आप तो सतत सत्संग करने वाले हो, इस कारण आप हमारे शुभ या अशुभ की बात भी मन में नहीं लाएंगे। ऋषिगण कहते हैं, महारस अर्थात पारदादी के सेवन से और पथ्यकर शुद्ध भोजन करने से क्षय रोग जैसा असाध्य रोग भी साध्य हो जाता है, अर्थात ठीक हो जाता है, नहीं तो करोड़ों जन्मों में भी नहीं शुद्ध होता। भील कहता है, हजारों हजारों प्राणियों का नाश करने वाली संसार रूपी महाव्याधि कैसे नष्ट होगी? समस्त जगत के लिए कौन सी औषधि और कौन सा पथ्य होगा? ऋषिगण कहते हैं, भगवान विष्णु की कथा ही महान रसायन अर्थात औषधि है और कथा में वर्णित बातें भी पथ्य हैं। उपदेश देने वाला अपना आत्मीय या गुरु ही वैद्य है और संसार ही रोग की तरह घातक है। भील कहता है, हे ब्रह्म ऋषिगण, यह सारी बातें एकत्र सदा कहाँ प्राप्त होती हैं, जो समस्त रोगियों को रोगनाश के लिए महाऔषधि भी हैं। ऋषिगण कहते हैं, कहाँ प्राप्त होती हैं ये सारी बातें? काशी में धर्माचरण करने से बिना प्रयास ही सब कुछ मिल जाता है, किंतु वहाँ पाप करने वाले का मरण काशी के बाहर अन्यत्र होता है। वहाँ मरने पर भी भैरवी यातनाओं के पश्चात सुसंस्कृत होकर मुक्त हो जाता है। भील कहता है, देवताओं और ब्राह्मणों का द्रोह करने वाले ऐसे मुझ पापी को आप भवरोग का नाश करने वाली ऐसी काशीपुरी को ले चलो। उसके पश्चात आप गुरुजन शरण आए हुए ऐसे मेरे उद्धार कर लें। ऋषिगण कहते हैं, तुम भील राज परम वैराग्य का आश्रय लेकर अकस्मात कैसे मुक्त होना चाहते हो? सज्जनों की चिरकाल तक संगति कर निश्चय ही इस जगजाल को धीरे धीरे छोड़ो। भील कहता है, मेरे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही बड़े बड़े पापों का नाश करने में सामर्थ्य ऐसे आप जैसे महात्माओं का सत्संग सुलभ हुआ है। ऐसे आपको यदि यहाँ छोड़ कर जाता हूँ तो पुनः पापियों के संग से वैसी ही पाप बुद्धि होगी। ऋषिगण कहते हैं, अपना राज्य पुत्र को देकर संसार से मुक्त करने वाली काशी में आओ। यह सदुपदेश सुनकर अपने चित्त को दृढ़तर करो, जिससे पूर्व के कुसंस्कार मिट जाएं। काम कला कहती है, हे वीरसेन, हे महाराज, ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर भील दृढ़ संकल्प हुआ। श्रद्धा बुद्धि से युक्त वह विवेकी भगवान केशव की नगरी काशी को सम्यक रूप से आया। महापापों से युक्त होने पर भी काशी में प्रवेश मात्र से ही वह निष्पाप हो गया। काशी में आकर वह निरंतर भगवत कथा श्रवण में तत्पर रहने लगा। महापाप के प्रवाह का विनाश करने वाली ऐसी परम श्रद्धा युक्त बुद्धि को प्राप्त किया। उससे अत्यंत अभिभूत और कृपा से पूर्ण मन वाले महात्माओं ने उसे जितेंद्रिय, महाधैर्यशाली, श्रद्धायुक्त, दृढ़ निश्चयी, गुरु की निष्ठापूर्ण भक्ति सेवा करने वाले उस अज्ञ को कृपा पूर्वक आहूत कर उपदेश किया। राजा कहते हैं, काशी में आकर मुनियों द्वारा क्या उपदेश किया गया उसे कहिए। उनके गुणों और विशेषताओं से युक्त तुम्हारे वचनों से तृप्ति नहीं होती है। काम कला वैश्या कहती है, भगवान ज्येष्ठेश्वर के समीप, ज्येष्ठेश्वर भूत भैरव, ज्येष्ठेश्वर के समीप ऋषियों ने अपना निवास किया तथा वे रात दिन भक्ति पूर्वक शिव, काशी और विष्णु की कथाएं सुनाते थे। वह भील भी श्रद्धा भक्ति के साथ निरंतर कथाएं सुनता था। गुरुदेव में श्रद्धा रख कर सुनने से ही श्रवण फल सफल होता है, अन्यथा नहीं होता। ऋषिगण कहते हैं, भगवान राम, कृष्ण और कृष्ण द्वापायन व्यास के द्वारा कही गई कथाएं ही सिद्ध शुद्धांतःकरण ब्रह्मर्षियों द्वारा कही जाती थीं। काशीवासी जो शिव भक्त हों उसको अर्जुन जैसा जानना चाहिए, क्योंकि सनातन शिवत्व को केवल भगवान कृष्ण ही अच्छी तरह जानते हैं। जिस श्री कृष्ण ने अर्थात विष्णु ने अपने नेत्र कमल से अंबिका सहित शिव की पूजा की थी, विश्वेश यानी विष्णु विविध प्रकार के भक्तों द्वारा बाह्यांतर अर्थात तांत्रिक और वैदिक रीति से पूजे जाते हैं।
कल्याणकारी पुरुषार्थों को देने वाली कल्याणकारी विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान शंकर भी जो सदा अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं, वे भी अंबिका के सहित सांब जिनका पुत्र है, ऐसे देवाधिदेव जनार्दन श्री विष्णु को भजते रहते हैं। वाणी से जिसका नाम लेते हुए, मन से उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए और सिर को गंगा जैसा तीर्थ जिससे निकलता है, उन विष्णु चरणों पर झुकाते हुए काशी का आश्रय लेना चाहिए। वह सर्व अंतर्यामी अपने तारक ब्रह्म स्वरूप इस काशी में अत्यंतिक रूप से उपदेश देता है, जिससे यहाँ के जन का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से श्रीहरि के भक्त हैं और श्रीहरि जिनके शिव ही परम आश्रय हैं। विचार करें तो दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद तो भक्ति से अर्थात उपासना भेद से प्रकल्पित है। भक्ति ही अपना परमात्मा को लेकर उच्च सर्वव्यापी को समर्पित कर देती है। महाकृपा समुद्र जो है वह उसी का स्वरूप है और उसे परिपूर्ण जानो। यज्ञ, दान, तप, योग, तीर्थ, विद्या और आश्रमादि धर्मों के पालन करने से भगवान शिव और विष्णु में सातत्य से निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। निश्चय ही वे धन्य हैं जिन्हें महाफलदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। काशी में भगवान नारायण को अथवा भगवान शिव को समर्पित हो सदाचार को ही सर्वोपरि मानकर काशी में रहें, अन्यथा ना रहें। ऐसे लोगों के सुखकारी पुण्य भार से काशी अतिशय प्रकाशित हो रही है। वेद कर्ता, वेद स्वरूप, वैदिक मार्ग का प्रवर्तन करने वाले देवाधिदेव महादेव वेद मार्ग में रत रहने वालों के लिए समर्पित हो उस पर अनुग्रह करते हैं। अतः धर्म के लिए समर्पित सर्व सामर्थ्य और धर्म रक्षकों द्वारा रक्षित होना चाहिए। जिस परमात्मा शिव या हरि के निरंतर ध्यान से और नाम जप से जो पूर्ण है वह और पूर्णतर हो जाते हैं। वह धर्मात्मा भी ब्रह्म रसायनी रूपी फल देने वाले कर्माचरण से प्रसन्न हो जाता है। कामी जनों की काम वासना का हरण करने वाले, अंतःकरण को शुद्ध करने वाले, कालजनित भय को दूर करने वाले जो काशीनाथ भगवान शिव ही जिनके परम आराध्य हैं, ऐसे भगवान विष्णु को प्राप्त करने वाले कर्म को काशी में करें। भगवान भव अर्थात शिव भव्य यानी मंगल साधनों द्वारा स्वयं ही अपनी पूजा करते हैं। अतः काशी में लोगों द्वारा भगवान भव यानी शिव सदा पूजे जाने चाहिए। काशीवासी को नित्य विहित यात्रा, नित्य पूजा, नित्य भगवान का नाम संकीर्तन और उन दिवसों पर जिन जिन तीर्थों में स्नान करना निर्दिष्ट है उन तीर्थों में स्नान करें। सज्जनों का संग करें और अन्य लोगों से संभाषणादि ना करें। ऐसा देवाधिदेव महादेव का आदेश है। सत्ययुग में लोग स्वयं धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे, जबकि त्रेता युग में शास्त्रों और सद्गुरु के उपदेश से लोगों की धर्म में श्रद्धा होती थी। द्वापर में तो कुछ लोग श्रद्धा ही नहीं रखते और कली में तो केवल श्रीहरि या श्रीहर ही एकमेव गति यहाँ कहे गए हैं, लेकिन उनके प्रति भी लोगों में रति नहीं देखी जाती। सही बात है। बहुत सारे लोग हैं काशी में ही रहते हैं पर वो श्रद्धा नहीं है, वो फंसे हुए हैं त्रिशंकु की तरह, है नहीं है, यही है उनका। खैर महादेव। श्री गंगा जी में स्नान करना चाहिए। भगवान पार्वती पति विश्वेश्वर के दर्शन करने चाहिए और कमलाकांत भगवान नारायण का स्मरण करें एवं काशी क्षेत्र में वास करना चाहिए। काम कला कहती है, इस प्रकार कथा के विश्राम के उपरांत दृढ़ निश्चय के साथ पश्चाताप युक्त होकर वह भील अपने घर एकांत में स्थित हुआ। भगवान शिव के स्मरण से जिसका अंतःकरण परिपूर्ण था, कभी भूख से प्यास से पीड़ित होने पर भी कभी तो थोड़ा कुछ खा लेता और कभी तो जल भी नहीं पीता। इस प्रकार पाप से मुक्त सत्संग से अपने अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर वह भील पापहारिणी शुद्ध हरि कथा को सुनते हुए अपना समय व्यतीत करता था। श्रद्धा से काशी का सेवन करते हुए अर्थात काशी को प्राप्त कर उसने मोक्ष सिद्धि प्राप्त की। श्रद्धा ही धर्म है, श्रद्धा ही मोक्ष है और श्रद्धा ही पापों का प्रशमन करने वाली है। श्रद्धा से ही लोग सुखी होते हैं और श्रद्धा से ही शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार तुम भी परम सत श्रद्धा से परम सिद्धि को प्राप्त करोगे।
इसको सुनने के बाद लोगों के अधिपति महान श्रद्धायुक्त राजा वीरसेन काशी में श्री हरि को भजते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए अर्थात मुक्त हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह काम कला का उपाख्यान का विस्तार से वर्णन किया। इसका विचार पूर्वक श्रवण करने से ही यह लाभकारी होता है, अन्यथा नहीं। श्रवण से परम सिद्धि, श्रवण से ही परम सुख, श्रवण से ही परम ज्ञान और श्रवण से ही धर्मादि का बोध होता है। इसलिए अन्य सभी बातों को छोड़ पूरे प्रयत्न से श्रवण को साधना चाहिए। श्रवण में ही सब कुछ है, उसके व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे तृतीय खंडे काशी रहस्य काम कलोपाख्यान अंतर रौद्राक्ष भिल्लकथानाम 19वाध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने 19वां अध्याय भी समाप्त कर दिया और अब बस कुछ ही अध्याय बचे हैं, कुछ ही क्या 7 ही अध्याय बचे हैं और उसको भी हम लोग संपूर्ण कर देंगे। विश्वनाथ की कृपा से जल्दी ही करेंगे। अब आने वाले अध्याय बहुत बड़े बड़े और विस्तृत होने वाले हैं, हम पहले बता दें, क्योंकि जितने छोटे छोटे अध्याय थे सब चले गए। अब जितने अध्याय हैं सब बहुत बड़े बड़े हैं, तो जल्दी से जल्द हम इसको संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। कोई भी प्रश्न हो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको देंगे। अब अगली वीडियो में अगली कथा में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए महादेव महादेव महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।